सर एक और जैसे हम बात करते हैं बर्थ चार्ट की, कोई नहीं बताता बर्थ चार्ट को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, कोई क्लियर नहीं करता है इस बात को। लेकिन मैंने सुना है कि आप हमेशा जब भी पॉडकास्ट करते हैं या लाइव सेशंस में होते हैं तो आप बर्थ चार्ट ज़रूर बताते हैं कि कैसे बर्थ चार्ट बनाया जाता है और बर्थ चार्ट से हम कैसे खुद को देख सकते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बर्थ चार्ट कैसे बनाते ये हैं तो सर? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो भी हम आपके साथ पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे, हम जी। कहें जी नंबर इस तरह से बिहेव करते हैं, उस तरह से हाँ। बिहेव करते हैं, तो आधी अधूरी बात होगी, है ना। आपके ऑडियंस को समझ कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो वो फिर उनका मानना होगा, जानना नहीं होगा। हाँ। तो सबसे पहले मानने से जानने की यात्रा के लिए आपको एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल। आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए, आपके ऑडियंस को बोलूँगा बर्थ चार्ट बनाइए, अपना वाइफ का, बच्चों का, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों का सामने रखिए। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो हम आपके साथ पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे तो उनको समझ आएगा कि क्या ये जो फैक्टर है मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल। उसके लिए बर्थ चार्ट को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं जी। हमेशा कहता हूँ 5 मिनट के अंदर मिनट। अंदर आपको मैं बर्थ चार्ट बनाना सिखा दूंगा। इट्स सच अ सिंपल साइंस। तो चलिए फिर आपको बर्थ चार्ट हाँ जी, बनाना हाँ जी। सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। तो पेपर के ऊपर आप सब लोग अपना पहले नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है अरविंद सूद, तो मैंने पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लिया, अरविंद सूद। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ। मैं अपना लिख लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, 13-02-1967। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके। नाउ उसके नीचे 9 बॉक्सेस बना लीजिए, क्योंकि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 3x3 का एक ग्रिड बना लीजिए, यानी कि 9 बॉक्सेस बना लीजिए। ये बना दिए मैंने। अब डेट, मंथ और ईयर, कौन सा नंबर आपके कौन से ब्लॉक में जाएगा बता देता हूं। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा होता हूं, 13 का पहला अंक आता है 1। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 9 ब्लॉक्स बनाए हैं, इसमें 3x3 का जो ग्रिड बना है, लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिख दूंगा 1। अब सवाल पैदा होता है यहां क्यों लिखा 1, कहीं और क्यों नहीं लिखा। इसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाना होगा। तो लोशू ग्रिड बनाते हैं। अब लोशू ग्रिड के अंदर आप देखेंगे 9 ब्लॉक्स बनेंगे, नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं, और इन 9 ब्लॉक्स में कौन सा नंबर लोशू ग्रिड के अंदर आता है वो देख लेते हैं। पहली वर्टिकल लाइन 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9 5 1, थर्ड वर्टिकल लाइन 2 7 एंड 6। अब हमारे लिए रेफरेंस के लिए एक लोशू ग्रिड बन गया जहां 1 से लेकर 9 तक नंबर है और सारे नंबर अपने अपने ब्लॉक में बैठे हुए हैं। क्या है लोशू ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन। नाउ अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं एक का अंक आता है तो आप क्या करेंगे, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिखेंगे नंबर 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में एक का नंबर उसी ब्लॉक में आ रहा है। बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अगला अंक आता है मेरा 13 का 3। तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक वहीं पर आता है। तो रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब आपको 3 इंस्ट्रक्शंस देता हूं। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। सेकंड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं जीरो आ जाती है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती है। थर्ड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप 11 जनवरी को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया, 13 मार्च 1993 को पैदा हुए तो 3 का अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक डेट मंथ ईयर में 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। मेरा मंथ है फरवरी 02। जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी और 2 मैं लिखूंगा फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन के लास्ट कॉलम के अंदर लिख दिया मैंने 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक आता है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। फिर आता है मेरा ईयर 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1। जहां पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में दोबारा से एक बार 1 और लिख दिया। फिर आता है 1967 का 9। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहीं पर आता है। रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। फिर आता है मेरा 1967 का अगला नंबर 6। लास्ट की वर्टिकल लाइन, लास्ट कॉलम 6। क्यों? क्योंकि 6 का नंबर लोशो ग्रिड में उसी ब्लॉक में है। रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है वहाँ मैंने लिख दिया 7। तो ये मेरे डेट मंथ ईयर के जितने भी नंबर थे वो मैंने इस तरह से ब्लॉक के अंदर भर दिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब 3 तरह की लॉटरी होती है कंचन, वो सिखाता हूँ। पहली लॉटरी को बोलते हैं डी नंबर। मेरा डी नंबर है 4, डी मतलब ड्राइवर। कहाँ से आया? मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो 13 का टोटल हो गया 4, तो इसका मतलब जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर 15 को पैदा होते हैं 6, 16 को पैदा होते हैं 7, 1 से लेकर 9 के बीच में पैदा होते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। 10 को पैदा होते हैं 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, ये आपका ड्राइवर नंबर होगा। फिर आता है सी नंबर, दैट इज कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर है 2। आप सब लोग भी निकालिए अपना कंडक्टर नंबर। कैसे? डेट, मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर हैं सबका टोटल कर लीजिए। जैसे 13 0 to 1967 सबका टोटल करेंगे 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, सबका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 29। 29 का मतलब हो गया 2 और 9 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो मेरा कंडक्टर नंबर निकल आया। आप भी निकाल लीजिए। तीसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं के नंबर, कुआं नंबर। मेरा कुआं नंबर निकल के आता है 6। कैसे? उसके लिए आपको सबको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपना ईयर ऑफ बर्थ पेपर के ऊपर दोबारा लिख लीजिए। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967। अब 1967 का कीजिए टोटल। 9 1 10, 10 से 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5। आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप टोटल कर लीजिए, उसको एक नंबर पे ले आइए। अगर आप मेल हैं तो जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। मेल को क्या करना है? 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल आ गया, उसको 11 में से माइनस किया, आपका कुआं नंबर निकल के आया, अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल किया और उसके अंदर 4 प्लस कीजिए, यानी कि 1967 में अगर कोई फीमेल पैदा हुई है तो उसका टोटल होगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो कुआं नंबर क्या लिखने का उसका? 9। मेरा कुआं नंबर निकल के आया 6। जो भी ड्राइवर नंबर है, जो भी कंडक्टर नंबर है, जो भी कुआं नंबर, उसको बर्थ चार्ट में भर लीजिए। ये लिए मैंने भर दिया 4, 2 और 6। अब मेरा बर्थ चार्ट हो गया है कंप्लीट। तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा ये जो 3 लॉटरी निकाली है, ड्राइवर, कनेक्टर और कुआं की, कितनी लॉटरी आपकी भरी हुई है और कितनी खाली है। मेरा ड्राइवर 4, कनेक्टर 2, कुआं 6 में से एक ही लॉटरी भरी हुई है, ड्राइवर वाली 4 की। क्यों? मेरे डेट मंथ ईयर में कहीं भी 4 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जब मैंने अपना बर्थ चार्ट बनाया था बिना ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं के, तो 4 के अंक का जो ब्लॉक था कंचन, वो खाली पड़ा हुआ था। जैसे मैंने उसके अंदर 4 नंबर डाला वो ब्लॉक भर गया और इंसिडेंटली मेरी वो लाइन पूरी हो गई 4 9 2 की, तो मेरी लॉटरी भरी हुई है। कंडक्टर 2 पहले मेरे पास था फरवरी से। कुआं 6 वो पहले ही था 1967 में, तो लॉटरी हो गई मेरी फुस। यानी कि ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआं से अगर कोई ऐसा नंबर निकल के आता है जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट नहीं था तो ये लॉटरी भरी हुई है, और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट था तो आपकी लॉटरी हो गई है फुस। बस सिंपल यार। इस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब देखिए यहीं से मैजिक शुरू होएगा नंबर्स का, और आपका मानना नहीं होगा, जानना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने क्या ज़बरदस्त हीरे डाले हुए हैं, लेकिन आप रोज़ सुबह उठते हैं और उसको कंकर समझ के फेंक देते हैं और फिर कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ बेकार है, भाग्य ही मेरा ख़राब है। भाग्य किसी का ख़राब नहीं है। परमात्मा ने आज तक कंचन किसी का भाग्य ख़राब नहीं लिखा जी। ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। सबसे बड़ी टेस्टिमनी ये है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इससे बड़ी तो कुछ सबूत है ही नहीं ना कि आपका भाग्य अच्छा है। खराब होता तो आपको जानवर बनाता, ऐसा तो नहीं किया उसने, तो इसको भाग्य तो अच्छा है। बट अगर आप अपने भाग्य को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है। तो द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट द डेट ऑफ बर्थ which decides your success or failure. It is you who decide your success and failure. If you are able to understand your role and goal to make the right decisions at the right time from your date of birth, it does not matter that your date of birth is how powerful or how weak. It does not matter at all. The matter is how you make the best use out of it. So this is a strong message I want to give to your all the audience.